जनरल टर्म इसका क्या होगा, हम लोग कल देखे थे। जनरल टर्म क्या होगा? NC09CR इसका पावर 3/2x² का पावर कितना, 9 - R, और इसका पावर -1/3x का पावर R। ये कौन सा टर्म होगा? कौन सा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ? कौन सा होता है जब यहाँ जीरो होता है? ये R+1th टर्म है। इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये R+1th टर्म आएगा। जैसे पहला टर्म क्या आ जाएगा, 9C0, इसका पावर 9, इसका पावर 0, याद है ना? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, R+1th टर्म। तो अब इसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करके 9CR लिख देते हैं। 3/2 का पावर 9 - R लिख देते हैं, और -1/3 का पावर R लिख देते हैं। ये अलग हो गया। अब x का पावर लिखते हैं, x² का पावर 9 - R और 1/x का पावर R। ठीक, इंडिपेंडेंट टर्म वही होगा जिसमें ये दोनों मिल करके कट जाए और x वाला टर्म खत्म हो जाए और ये इतना टर्म बचे। यही हो गया ना? तो इंडिपेंडेंट टर्म क्या हो जाएगा, 9CR 3/2 का पावर 9 - R -1/3 का पावर R। और इसको यहाँ पे क्या लिखा जाए, तो इसको लिखेंगे x का पावर 18 - 2R, 18 - 2R, और x का पावर -R यहाँ है, इंटू x का पावर -R। तो यहाँ -R हो जाएगा, है ना? तो यहाँ सीधे लिख देते हैं -R, ये आ जाएगा। और इस टर्म को नहीं होना है, इस टर्म को नहीं होना है, मतलब ये जो पावर है ये जीरो होगा, x का पावर जीरो हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए। यानी कि ये टर्म नहीं, x का पावर जीरो ही हो सकता है, एकमात्र ऑप्शन जिसमें x रहे ही ना, है ना? तो मतलब क्या हुआ, 18 - 2R - R, यानी 18 - 3R = 0। यहां से हम लोग यही कंक्लूजन निकालेंगे। तो हमारे पास आया 18 - 3R = 0, 3R = 18, तो R = क्या आ गया हमारा, 6। यानी कि सेवेंथ टर्म होगा जिसमें x का पावर 0 आएगा। समझ आ रहा है? और वो क्या हो जाएगा, T7 करेंगे, R के जगह 6 पुट करेंगे तो T7 = 9C6 3/2 का पावर 9 - 6 3, और -1/3 का पावर 6। यही आंसर हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करना। नहीं क्वेश्चन, पर पिछली बार =0 किए थे तो वहां पर 8 कर देंगे, x का पावर इस बार 8 आएगा। तो क्या हो जाएगा इसका जनरल टर्म, TR+1 क्या हो जाएगा, 10CR x² का पावर, x² का पावर 10 - R -1/x का पावर R। ये हो जाएगा 10CR इंटू -1 का पावर R इंटू x² का पावर 10 - R और x का पावर -R। यानी ये हो जाएगा -1 का पावर R इंटू 10CR, यही कोएफिशिएंट हो जाएगा। बस R का वैल्यू पता करना है, x का पावर 20 - 2R -R -3R, यही हो जाएगा ना? और 20 - 3R = 8 दिया हुआ है, x का पावर 8 का कोएफिशिएंट चाहिए, है ना? तो क्या हो जाएगा, 3R = 20 - 8, यानी R = 4। ठीक है, तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, x का पावर 8 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1 का पावर 4 तो +1 बन जाएगा, 10C4 बन जाएगा। यही आंसर। क्लियर? जनरल टर्म क्या हो जाएगा, TR+1 500CR इंटू 9 का पावर 1/4 का पावर
कितना हो जाएगा 500 माइनस आर इंटू 8 का पावर 1/6 का पावर आर। ठीक है, इंटीजर्स कब आएगा? जब ये भी इंटीजर आए और ये भी इंटीजर्स आए। ये इंटीजर कब आएगा? जब जब ये 4 का मल्टीपल हो, 4 कट जाना चाहिए, है ना, यानी कि 500 माइनस आर इज मल्टीपल ऑफ 4n। ठीक है, यही होना चाहिए ना। और इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखो, 4 बाहर चल जाएगा तो 500/4 माइनस r/4 इज इक्वल टू n, कोई नेचुरल नंबर आना चाहिए, यही मतलब 1। और ये नेचुरल नंबर कब आएगा? जब 504 से कट करो कितना आता है 125 माइनस r/4 इज इक्वल टू सम नेचुरल नंबर। और सम नेचुरल नंबर तब आएगा जब ये भी नेचुरल नंबर। r/4 नेचुरल नंबर कब होगा? जब r इज मल्टीपल ऑफ 4, यही होगा ना। r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? r का वैल्यू 4, 8, 16, 12 एंड सो ऑन, है ना। और इधर क्या आ जाएगा 1/6 है ना, 8 का पावर 1/6। एक मिनट, एक गड़बड़ी हम लोग कर दिए। 9 का पावर है ना, प्राइम फैक्टर में लिखना होगा ना, 3 का पावर में होगा ना, थोड़ा सा गलत कर दिए, पहले इसको प्राइम फैक्टर में लिखना होगा। हाँ, नहीं तो फिर तो 3 का पावर, मान लो 1/9 का पावर 1/2 आता है, तो इस ये भी तो एक इंटीजर है ना 3, समझ आ रहा है ना। तो आपको ऑलवेज प्राइम फैक्टर में लिखना होगा, तो प्राइम फैक्टर में इसको लिखो, क्या हो जाएगा 500 CR इंटू 3 का पावर 1/2, नहीं 2, तो 1/2 इंटू 500 माइनस आर इंटू 2 का पावर 3, 2 का पावर 3/6 1/2, यानी r/2 हो जाएगा, है ना, 2 का पावर r/2। ठीक है, अब हमको चेक करना होगा ना, तो अब क्या हो जाएगा 500/2 250 माइनस r/2 इज सम नेचुरल नंबर। ठीक, और सम नेचुरल नंबर यानी r/2 इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, यानी r इज मल्टीपल ऑफ 2। इसका तो मतलब यही हुआ ना, इस लाइन का मतलब। ठीक है, r 2 का मल्टीपल है, यानी r क्या क्या है, r हो सकता है 2, 4, 6, 8, 500 तक, सारा इवन नंबर, ये वाला कह रहा है। ठीक है, इधर से क्या कह रहा है r/2, इधर से भी यही बात कह रहा है, r इज मल्टीपल ऑफ 2, है ना। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ये सारा पॉसिबल वैल्यू। ठीक, और एक जीरो वाला भी पॉसिबिलिटी बनेगा, क्योंकि यहाँ पावर देखो जीरो हो गया और यहाँ भी जीरो हो गया, तो ये खत्म हो गया, है ना। और तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि जीरो भी पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ 504 का मल्टीपल होकर कट जाएगा। ठीक है, तो जीरो भी पॉसिबल है, तो जीरो भी हो जाएगा, यानी कि 250 नंबर सारा इवन नंबर और जीरो 251 नंबर हो जाएगा। टोटल 251 टर्म्स which are integers। मिडिल टर्म क्या होगा, है ना। हाँ, मान लो एक्सपेंशन है, अगर मान लो x प्लस वाई का पावर 2 है, इसमें पहला टर्म क्या आएगा x का पावर 2 y का पावर 0, अगला टर्म क्या होगा x का पावर 1 y का पावर 1, अगला क्या होगा x का पावर 0 y का पावर 2। यही 3 डिफरेंट टर्म्स पॉसिबल है ना। इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट 1। ठीक है, मिडिल टर्म क्या हुआ, ये हुआ सेकंड वाला टर्म। ठीक है, तो 2 पावर है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होता है 3, है ना, तो मिडिल टर्म बीच वाला हो जाएगा। अगर इसी तरह x प्लस वाई का पावर अगर 4 होता तो मिडिल टर्म क्या हो जाता, कौन सा टर्म, टोटल कितना टर्म होगा 5, तो मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा 3, है ना, 4/2 प्लस 1, है ना। अगर x प्लस वाई का पावर अगर 6 होता तो मिडिल टर्म कौन सा हो जाता, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना 7,
तो मिडिल टर्म कौन सा हो जाता है? फोर्थ टर्म, है ना, यानी कि 6/2 + 1, है ना। तो ठीक इसी तरह मिडिल टर्म ऑफ x plus y raised to the power n when n is even क्या हो जाएगा? p n/2 प्लस 1th टर्म, यही हो जाएगा ना। और ये क्या हो जाएगा? टर्म को लिख दो nc n/2 यहां पे हो जाएगा, है ना, क्योंकि r + 1th टर्म है ना। NCR इंटू एक्स का पावर n-n/2 यानी n/2 इंटू वाई का पावर n/2, दोनों का पावर इक्वल। ऑब्वियसली मिडिल टर्म है तो दोनों का पावर सेम होगा। अब अगर हम बात करते हैं ऑड पावर हो जाए, इसमें क्या क्या आएगा? x3 y0, फिर अगला क्या हो जाएगा? x2 y1, x1 y2 और x0 y3, यही होगा 4 टर्म। तो इस बार मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 को काउंट करना पड़ेगा, है ना। और 2 कैसे फिर 5 वाले का निकालते हैं। इसका क्या हो जाएगा? x5 y0, x4 y1, x3 y2, x2 y3, x1 y4, x0 y5। इस बार मिडिल टर्म क्या हो गया? 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये दोनों हो गया, ठीक है। मिडिल टर्म कैसे निकल रहा है? हाफ, ये टोटल कितना है? यहाँ 5 है तो टोटल 6 टर्म, 6 टर्म में हाफ इधर, यानी 3 टर्म इधर 3 टर्म उधर, तो थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म निकला ना। n+1/2 n+3/2, अगला टर्म तो यही हो जाएगा ना, n+1/2 n+3/2, 6 है ना, 5 है ना, 5 + 1/2 6/2 3, और 4 कब आएगा? 5 + 3/2 ना, तो ये हो गया 5 + 1/2 और ये हो गया 5 + 3/2, ये 2 टर्म होगा ना, होल बाई 2 होगा। समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो यहां पे अगर लिख दें मिडिल टर्म ऑफ इतना व्हेन n इज, यहां ऑड कर दें, तो यहां ऑड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा? 2 टर्म आएगा, क्या क्या? p n+1/2 एंड p n+3/2, ये आ जाएगा। n/2 + 1 हो रहा है, पहले /2 हो रहा है फिर 1 ऐड हो रहा है, और यहाँ पर पहले 1 ऐड हो रहा है फिर /2 हो रहा है, पहले 3 ऐड हो रहा है फिर /2 हो रहा है, ठीक है। क्या क्या आ जाएगा? t n+1/2, अब लिख लेना जो भी आएगा, ठीक है। अगर लिखना है तो रुको, एन सी, यहाँ पे क्या होता है? r-1 होता है ना, यहाँ एन सी r+1 है, उससे 1 कम होता है, n/2 + 1/2 -1, n/2 -1/2, ये होगा ना r का वैल्यू, तो n-1/2 सीधा लिख देते हैं, ठीक है, इनटू x का पावर n-n/2 -1/2, क्या आ जाएगा? n-n/2 + 1/2, तो 1/2 बचेगा नहीं, n/2 + 1/2 बचेगा ना, ठीक है, n/2 + 1/2, तो n+1/2 ये आ जाएगा, और इनटू y का पावर क्या हो जाएगा? प्लस n-1/2, यही हो जाएगा ना, n-1/2, एंड ये तो था ये पहला वाला टर्म, दूसरा वाला टर्म क्या हो जाएगा? n-n/2 -3/2, n-n/2 -3/, सॉरी -1 होगा ना, n+3/2 -1, तो n+1/2 आ जाएगा, ठीक। तो यहां हो जाएगा n+1/2 x का पावर n-n+1/2, n-n/2, n/2 बचेगा, n/2 -1/2,
n-1/2। जो y का पावर है वो x चला जाएगा, जो x का पावर है वो y में चला जाएगा, y n+1/2। ये दो टर्म होगा, ये पहला टर्म एंड ये दूसरा टर्म। अब है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म x प्लस वाई का पावर n में मान लेते हैं लेट t r+1 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होने का मतलब है निगेटिव भी आया, वैल्यू बड़ा है तो वही वैल्यू तुम्हारा वही आया लेना है। समझ आ रहा है? वैल्यू बड़ा है, निगेटिव भी आया है, लेकिन वैल्यू अगर बड़ा है यानी उसका मॉड लेना है। समझ आ रहा है ना? तो न्यूमेरिकली अगर मान लेते हैं TR+1 अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि TR+1 जो है इससे ठीक पहले वाला टर्म TR रहा होगा, है ना? न्यूमेरिकली है इसीलिए मॉड लगा देते हैं, है ना? इसका मॉड इसके मॉड से इनका रेशियो 1 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल होगा तब तो। हाँ, इक्वल भी हो सकता है, दो टर्म भी तो हो सकता है न्यूमेरिकली, है ना? तो ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। 1 हो सकता है, दो टर्म एक साथ सबसे हाईएस्ट वैल्यू ले सकता है, लेकिन इससे छोटा नहीं होना चाहिए अगर हम मान के चल रहे हैं कि ये सबसे बड़ा है। तो इनइक्वालिटी ऐसे ही डेवलप हुआ। समझ आया? तो इसका मतलब है TR+1 या ऐसे TR+1 का वैल्यू क्या आएगा? NCR इंटू एक्स का पावर क्या आ जाएगा? n-r इंटू वाई का पावर r का मॉड, निगेटिव भी आया तब भी, बाई NCR-1, और यहाँ क्या हो जाएगा? x का पावर n-r+1, n-r+1 यही होगा ना, और इंटू वाई का पावर r-1 का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है? और इधर x का पावर n-r है, x का पावर n-r+1 है, क्या हो जाएगा? नीचे n-r है, यहाँ क्या बचेगा? x का पावर n-r कट जाएगा, x बचेगा, y का यहाँ y बचेगा, y का पावर r-1 है, तो y बाई x बचेगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? NCR बाई NCR-1, इसको सॉल्व करो, इनटू मॉड ऑफ y बाई x बचेगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यही आएगा ना? ये आ गया n-r+1 बाई r, और ये क्या हो गया? इनटू y बाई x1। ठीक है? हमें r का वैल्यू चाहिए, r पॉजिटिव है, r तो एक n और r पॉजिटिव नंबर है ना, तो उस साइड ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो r उस साइड चला गया, तो n-r+1 इंटू मॉड ऑफ y बाई x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू r, ये आ जाएगा। ठीक है? फिर क्या आ जाएगा? यहां से n+1 इंटू मॉड ऑफ y बाई एक्स को एक साथ कर लिए और माइनस r वाले को उस साइड कर लो, तो उस साइड चला जाएगा r, और प्लस हो जाएगा r इंटू मॉड ऑफ y बाई एक्स। राइट? r कॉमन निकाल लिए, बाकी को नीचे भेजे, तो यहां से आ गया n+1 इंटू मॉड ऑफ y बाई एक्स बाई 1 प्लस मॉड ऑफ 1 प्लस मॉड ऑफ y बाई एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू r होना चाहिए। यहां से हमें r का वैल्यू मिल रहा है, यानी r का वैल्यू क्या होगा? इससे छोटा होना चाहिए, है ना? छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किससे? n+1 इंटू मॉड ऑफ y बाई एक्स
बाई 1 प्लस मॉड ऑफ y बाई, ये इनइक्वालिटी को r सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी कहेंगे कि ये वो ग्रेटेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या होगा? सबसे बड़ा कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट, हाँ मिडिल टर्म, वो तो ठीक है। क्यों? क्योंकि NC 0 और लास्ट का NCN एक ही बात है और दोनों का वैल्यू 1 होता है ना। फिर सेकेंड टर्म NC 1 आता है और यहां से NCN-1 आता है, ये दोनों सेम ही है ना। और ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा अगला होगा, इससे बड़ा अगला होगा और सेम होता जाएगा, तो मिडिल टर्म है ना। लेकिन क्वेश्चन ये तब होगा जब x प्लस वाई है, दोनों वेरिएबल है ना, x प्लस वाई का पावर n है, तो हम बोलेंगे कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, मिडिल टर्म इज ग्रेटेस्ट, ये हम बोलेंगे, ठीक है। और n जब इवन है तो एक होगा, एक टर्म होगा ग्रेटेस्ट, n जब ऑड हो जाएगा तो 2 टर्म होगा ग्रेटेस्ट, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 टर्म का कोएफिशिएंट, ठीक है।